ये है 14 साल के मिहिर जैन, जिन्हें एक समय पे वर्ल्ड हेवीएस्ट टीन कहा गया था। 2017 में जब ये पहली बार दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे तो सर्जन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। 14 साल के मिहिर इतने मोटे थे कि वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे और उनके फेस पर भी इतना फैट था कि उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। मिहिर का वजन 237 kg था और उनका BMI 92 था। मिहिर का केस शायद सुनने में एक्सट्रीम और एक एक्सेप्शन लग रहा हो, लेकिन भारत समेत दुनिया भर में ओबेसिटी या मोटापा इस कदर बढ़ रहा है कि इसे एक महामारी का नाम दिया जाने लगा है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में मोटापे से 2019 में 50 लाख से ज़्यादा लोगों की प्रीमेच्योर डेथ हुई। यह आंकड़ा उस साल HIV से मरने वाले लोगों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा था। WHO के अनुसार 1975 से 2016 के बीच दुनिया भर में ओबेसिटी 3 गुना बढ़ चुकी है। मोटापे की ये प्रॉब्लम एक समय सिर्फ अमीर देशों की प्रॉब्लम मानी जाती थी, लेकिन अब ये मिडिल और लो इनकम कंट्रीज में भी बढ़ती जा रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। Tired and home late? Fatty food is just a phone call away. कई दशकों तक भारत को लेकर आम छवि एक गरीब देश की रही है, जहां फूड शॉर्टेज और भूख देश के केंद्रीय मुद्दे थे। 1950 से 1970 के दशकों में हमारे देश की फिल्मों के सेंटर में भी अक्सर गरीबी और भूख हुआ करती थी, जिसमें फिल्म का नायक अक्सर रोटी के लिए स्ट्रगल करता दिखाई देता था। अनाथालय में सिर्फ 2 बार खाना मिलता है, एक बार सुबह एक बार शाम। दोपहर को तुम्हें भूख नहीं लगती? भूख लगती है तो पानी पी लेता हूँ, भूख मिट जाती है। हालांकि भारत की रैंकिंग हंगर इंडेक्स में आज भी काफी नीचे है, 125 देशों में 111वीं रैंक, लेकिन कुपोषित लोगों की संख्या भारत में तेजी से घट रही है और इसी के साथ यहाँ मोटापे की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ जहाँ 2016 में भारत में अंडरवेट लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा थी, वहीं दूसरी ओर भारत मोटे लोगों की संख्या में भी टॉप 5 देशों में आ गया था। अभी की बात करें तो सरकार की लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NHS 5 के अनुसार करीब 23% पुरुषों और 24% महिलाओं का BMI 25 से ज्यादा था, यानी हर 4 में से 1 व्यक्ति ओवरवेट है। और एक एस्टिमेट के अनुसार 2040 तक भारत की 30% से ज्यादा आबादी ओवरवेट होने वाली है। नंबर छोटा बिल्कुल नहीं है। 30% का मतलब है भारत में 2040 तक 45 करोड़ लोग ओवरवेट होंगे। चिंता की बात यह है कि एडल्ट्स के साथ साथ बच्चों में भी ओवरवेट और ओबेसिटी की समस्या बढ़ती जा रही है। आज 15% से ज्यादा बच्चे ओवरवेट या ओबीस हैं। यहाँ तक कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। जहां 2015-16 में 5 साल से कम उम्र के 2.1% बच्चे ओवरवेट थे, वहीं 2019-20 में यह बढ़कर 3.4% हो गए। अनुमान है कि 2030 तक भारत में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे ओबीस होंगे और इस तेजी से बढ़ती हुई समस्या का सबसे बड़ा कारण है हमारा खाना। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की सेल 10 सालों में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ट्रेड लिबरलाइजेशन के चलते कई सारी विदेशी फूड कंपनीज भारत में आई हैं, जिनसे चिप्स, बिस्किट, स्वीट्स, इंस्टेंट नूडल्स, शुगरी ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा, बर्गर की मार्केटिंग और डिमांड तेजी से बढ़ी है। अक्सर इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग और लेबलिंग में आपको हेल्थ क्लेम्स मिल जाएंगे कि ये कैसे नेचुरल है या इनमें कैल्शियम और प्रोटीन कितना है। जो बात हमें नहीं बताई जाती है वो ये है कि इनमें हाई कैलोरीज, हाई शुगर, हाई सोडियम और हाई सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। केलॉग्स, जिससे मिले पावर ऑफ 5। पिछले साल एक इन्फ्लुएंसर ने इसी चीज को एक्सपोज करने की कोशिश की। मैं जो वीडियो बनाया था बॉर्नवीटा में, मैं खाली ये दिखाया था कि फ्रंट में वो लिख रहे हैं तैयारी जीत की, स्ट्रॉन्ग मसल, स्ट्रॉन्ग बोन्स, इम्यून सिस्टम और काफ़ी और चीज़ बोल रहे हैं। और अगर आप बैक पैकेज में देखोगे तो आउट ऑफ 100 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम्स इज शुगर। उनका ये वीडियो वायरल हो गया और बदले में बॉर्नवीटा की पेरेंट कंपनी ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर वो वीडियो हटवा दिया। ऑफ कोर्स कंपनी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा कि आप वीडियो हटाओ। उसके बाद ये इंसिडेंट और वायरल हो गया और न्यूज़ वेबसाइट्स और मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस बारे में बात करने लगी। If you study the Bournvita packet, it's clear that they have added sugar. फाइनली एक गवर्नमेंट बॉडी ने बॉर्नवीटा को कहा कि उनके प्रोडक्ट पर से मिसलीडिंग लेबल्स उन्हें हटाना पड़ेंगे। इस एक केस में देखा जाए तो आम आदमी की जीत हो गई, पर ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद है जिन्हें बच्चों से लेकर बूढ़े तक रोज कंज्यूम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बच्चों को टारगेट किए जाने वाले एड्स की संख्या भी बढ़ चुकी है। केलॉग्स चोकोस, टिफिन की नई कहानी। मैंने आज पिज्जा बनाया एंड नीना लव्स पिज्जा।
WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत को HFSS फूड्स की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट्स पर रोक लगानी चाहिए। HFSS यानी वो प्रोडक्ट्स जो हाई होते हैं सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स, सॉल्ट और शुगर में। कई देशों जैसे नॉर्वे, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको ने अलग अलग तरीकों से इन एडवर्टाइजमेंट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। जैसे चिली में कानून है कि फूड कंपनीज मार्केटिंग के लिए ना तो कार्टून कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकती हैं और ना ही उस वक्त ऐड दिखा सकती है जब बच्चों के टीवी देखने का समय होता है। भारत में फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है, जबकि सर्वेज बताता है कि आधे से ज़्यादा पेरेंट्स को लगता है कि जंक फूड के एड्स का उनके बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है और अधिकतर पेरेंट्स चाहते हैं कि सरकार इस पर रोक लगाए। अल्ट्रा प्रोसेस फूड से लड़ने का एक और आइडिया है फूड लेबल्स पर वार्निंग साइंस का यूज करना, जैसे सिगरेट के पैकेट्स पर होता है। चिली में ऐसा ही किया गया था और ये रिफॉर्म्स काफी सक्सेसफुल भी रहे। शुगरी ड्रिंक्स की बिक्री में 23% की गिरावट आई और 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ने अपने इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दिया। कुछ समय पहले FSSAI ने भी भारत में प्रोडक्ट्स के लिए एक हेल्थ स्टार रेटिंग का लेबल चुना, जिसमें हर प्रोडक्ट को उसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के आधार पर 5 में से स्टार्स दिए जाएंगे। पर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई प्रोडक्ट कितना ही अनहेल्दी और सॉल्ट, शुगर और फैट से भरा हुआ हो सकता है, पर उसमें अगर थोड़े बहुत नट्स या लेग्यूम्स वगैरह मिला दिए जाए तो वो प्रोडक्ट हेल्दी नहीं हो जाएगा, लेकिन उसकी रेटिंग जरूर बढ़ जाएगी। इसके बजाय कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें वार्निंग लेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वार्निंग लेबल्स में साफ लिखा होता है कि भाई इस प्रोडक्ट में ज़्यादा सोडियम, ज़्यादा शुगर या ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है, जिससे कंज्यूमर को समझने में आसानी होती है। इस सारे फीडबैक और वही बॉर्नविटा वाली कंट्रोवर्सी के बाद सामने आया कि FSSAI हेल्थ स्टार रेटिंग पर दोबारा विचार कर रही है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अनहेल्दी फूड्स पे टैक्स लगाया जा सकता है ताकि उनकी खरीदी कम हो। 2018 में यूके गवर्नमेंट ने शुगरी ड्रिंक्स पर टैक्स लगाया था। The British government has put in force a tax on sugary drinks. जितनी ज्यादा शुगर उतना ज्यादा टैक्स। 2 साल के अंदर ही हाई शुगर वाली ड्रिंक्स की मांग में गिरावट आई और साथ ही कई कंपनीज ने अपनी ड्रिंक्स में शुगर कंटेंट को भी कम कर दिया। इनफैक्ट ये टैक्स कितना ज्यादा सफल हुआ ये इस बात से पता चलता है कि एक स्टडी के मुताबिक इस टैक्स के कारण हर साल 10 से 11 साल की 5000 लड़कियां मोटापे का शिकार होने से बच गई। पर ये सब पॉलिसी इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं है। सरकार ये भी चाहती है कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और नौकरियां बढ़ें, तो गवर्नमेंट को कई बड़ी मल्टीनेशनल फूड कॉरपोरेशन से ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जिनके हमारे देश में एक पावरफुल लॉबी है। पर शायद ये जिम्मेदारी केवल सरकार और सिस्टम की नहीं है। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूट्रिशनल इलिटरेसी की है। ये कहना है डॉक्टर अर्जुन डे वैंग का, जो यूनिसेफ इंडिया में चीफ ऑफ न्यूट्रिशन है। वो कहते हैं कि अगर बच्चों को बैलेंस्ड मील्स दी जाएं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, तो इससे अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों को रोका जा सकता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि सही खाना क्या है, वो बस अपना पेट भरने के लिए खाते हैं। BMC पब्लिक हेल्थ में पब्लिश्ड एक स्टडी के मुताबिक भारतीय डाइट्स सभी स्टेट्स और सभी इनकम ग्रुप्स में अनहेल्दी पाई गई हैं। ये स्टडी बताती है कि भारत में लोग बहुत ज़्यादा अनाज खाते हैं। इसकी तुलना में हमारी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप 100 ग्राम अनाज खा रहे हो तो आपको अपनी डाइट में कम से कम 20 ग्राम दालें भी ऐड करनी चाहिए। इसके अलावा दिन भर में 400-500 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि इसी स्टडी में एक ये चीज़ अच्छी भी पाई गई कि इंडियन डाइट में एनिमल प्रोटीन जैसे मांस वगैरह कम है, जो कि वेस्टर्न डाइट में आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। ना केवल लोगों की सेहत के लिए, क्योंकि कई प्रकार के मीट से हार्ट डिजीज और कैंसर का खतरा बढ़ता है, बल्कि लोगों का मांस खाना एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बुरा है। तो डेफिनेटली लोगों तक सही न्यूट्रिशन की जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल अवेयरनेस फैलाने में NGOs, गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सभी का अपना एक रोल है। एक्सेस बॉडी फैट, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट और लंग्स की बीमारियों का रिस्क बढ़ा सकता है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। वजन ज़्यादा होने की वजह से जॉइंट प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती है। यहाँ तक कि 13 टाइप के कैंसर्स को भी ओबेसिटी से लिंक किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर 10 किलो एक्स्ट्रा वजन जीवन के 3 साल तक कम कर देता है। तो कुछ इस तरीके से भारत में मोटापा बढ़ता जा रहा है और उसे रोकने के लिए हमें इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल दोनों ही लेवल्स पर काम करना होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और बाय द वे, अगर आप वीगन हो या वीगन बनना चाहते हो तो मेरी वीगन न्यूट्रिशन पर वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। कैसे एक बजट में आप हेल्दी रह सकते हो वो मैंने एक हेल्थ कोच के साथ डिस्कस किया। सो चेक इट आउट एंड थैंक्स।